शाम के टाइम जब अपने गार्डन के ज़रूरी काम निपटा के और हम बाहर बैठे थे, उसी टाइम पर इतनी तेज़ आंधी आई कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में कुछ भी दिख नहीं रहा है। उस साइड पे इतनी मिट्टी उड़ रही है और इतनी तेज़ आंधी आई कि पूरे गार्डन में तो कचरा फैल ही गया। आसपास के पेड़ भी टूटे हैं और काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो आप फ़िलहाल देखिए कि ये आंधी कितनी तेज़ है और कितनी ज़ोर से धूल मिट्टी उड़ रही है। और आप आगे देखते चलिए उसके बाद गार्डन में क्या क्या हुआ। हम अपने गार्डन में खड़े होकर के पेड़ों की तरफ से घर की साइड से वीडियो बना रहे हैं। तो आप उसके बाद में देखिए कि गार्डन की तरफ से कितना कचरा फैल गया और उसकी सफाई में कितना टाइम लगा। फ़िलहाल आप देखिए इन रेगिस्तानी इलाकों में जब आंधियाँ आती हैं, बारिश तो बाद में आती है, पहले आंधी आती है तो कितनी तेज़ होती है और कैसी धूल मिट्टी आती है। और फिर जो आप अपने घर का और अपने गार्डन का आसपास का क्या हाल होता है उसको आप देखते चलिए। इस बार जितनी आंधियाँ आ रही हैं उतनी तो पिछले सालों में मैंने देखी नहीं। लगभग हर दिन नहीं तो एक दिन छोड़ करके एक दिन इसी तरह की तेज़ आंधियाँ आती हैं। हाँ, हालांकि इस बार बारिश भी कई बार आ गई है तो गर्मी उतना नहीं है, लेकिन ये आंधी के कारण जो है वो बहुत सारा काम फैल जाता है। फिर उसके बाद बारिश तो हो जाती है जिससे पौधों को फ़ायदा भी हो जाता है। तो इसको हम दोनों तरह से देख सकते हैं कि आंधी आती है तो फिर बारिश भी आ जाती है और मई जून की जो गर्मी होती है उससे जो पौधों में जो नुकसान होता है उसकी भरपाई जो बारिश होती है वो कर देती है। तो इस बार पौधों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है तो हम उस तरीके से भी इसको देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप देखिए कि कितनी तेज़ ये आंधी यहाँ पे चल रही है और कैसे कैसे मिट्टी उड़ रही है। आगे आप देखेंगे कि गार्डन की तरफ से कितना कचरा फैल गया और फिर उसकी सफाई कैसे हुई और कितना टाइम लगा। ये घर के सामने की तरफ पूरा कचरा फैल गया और ये वीडियो सुबह का है। रात को एक बार फिर से आंधी आई, हल्की बारिश के बाद मिट्टी नहीं उड़ी लेकिन पत्ते और कचरा काफ़ी फैल गया। तो ये देखिए यहाँ पे सुबह का टाइम है ये और अभी सफाई का काम चलेगा। लगभग 4 घंटे लगे हैं इसकी सफाई में, आप आगे देखेंगे। लेकिन हमने फिर से इसको बहुत ही अच्छे से अपने गार्डन को तैयार कर लिया। और जिस दिन आंधी आती है उस दिन सफाई के साथ साथ एक्स्ट्रा काम हो जाता है। यानी जब आंधी आती है उस दिन हम जितना काम डेली करते हैं उससे ज़्यादा काम करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, साफ़ सफाई का काम करते हैं और साथ में पौधों की आसपास की धूल मिट्टी और जो कचरा फैल जाता है उसको भी साफ़ करते हैं। तो आप देखिए कि इसमें आगे देखेंगे कि हमने अपने गार्डन को फिर से वैसा ही सुंदर बना लिया जैसा वो पहले दिखता था। और सामने की क्यारियों की सफाई का काम भी साथ साथ चला, क्योंकि जिस दिन आंधी बारिश आती है काम फैल जाता है उस दिन मेरे यहाँ एक्स्ट्रा काम होता है। यानी आंधी बारिश की बाद के कचरे की सफाई के साथ साथ क्यारियों की सफाई और बहुत सारा काम हो जाता है। यानी बिना थके लगातार हम 4 साढ़े 4 घंटे सुबह सुबह का काम कर लेते हैं, उसके बाद शाम को और भी काम करते हैं। तो फ़िलहाल ये सुबह चल रहा है साथ साथ। ये मैंने साइड में निकाल करके कटिंग रख दी हैं, इनको मैं लगा दूंगी तो कटिंग से ये पौधे तैयार हो जाते हैं। ये फाइकस के पौधे हैं और कटिंग से इनको बहुत ही आसानी से तैयार किया जा सकता है। फ़िलहाल इन पौधों के आसपास ये जो बड़े पत्ते और इनके साथ में प्लास्टिक की छोटी छोटी थैलियाँ जमा हो जाती हैं। हालांकि इन पौधों में हम मल्चिंग करते हैं पत्तों से, लेकिन जब ज़्यादा हो जाते हैं और एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो एक बार इनकी सफाई ज़रूरी है। तो ये नीचे की तरफ से जो बारीक बारीक घास है वो देखिए खाद की तरह से तैयार हो चुका है, लेकिन ऊपर की तरफ से जो बड़े बड़े पत्ते उड़ के आंधी से आ गए थे और उसके साथ में प्लास्टिक की छोटी छोटी थैलियाँ इकट्ठा होकर नीचे की तरफ पौधों के आसपास नीचे छुप जाती हैं तो ये पौधों को नुकसान करती हैं। तो इनको देख ही लेना चाहिए। और इन मोटे पत्तों को मैं निकाल दूंगी और साथ में ये प्लास्टिक की थैलियाँ भी निकाल दूंगी और उसके बाद इसमें एक बार हवा लग जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे हम और पत्ते बाद में डालते रहेंगे। तो इस तरीके से सफाई चलेगी। नीचे की तरफ काफ़ी इसमें खाद है क्योंकि पत्ते पहले से भी डालते
आए हैं हम, इसमें जो दूब की कटिंग होती है वो मैंने डाली थी, तो वो खाद की तरह से अभी बिल्कुल परफेक्ट तैयार होने के लिए मिट्टी में मिक्स हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। तो ये ऊपर के पत्ते हटा के एक बार इस क्यारी को थोड़ा इस तरीके से हम साफ़ सफाई कर देंगे, तो इसमें हवा लग जाएगी अच्छे से, और उसके बाद इसमें पानी देंगे। तो साथ के साथ आंधी से जो कचरा फैल गया था उसकी सफाई के साथ साथ ये काम भी हमारा साथ में ही हो जाएगा। काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन टाइम का पता ही नहीं चलता। अपने पौधों के आसपास जब हम सफाई करते हैं, ये देखिए छोटे छोटे प्लास्टिक की थैलियाँ जो होती हैं वो इनके साथ ही इकट्ठा हो जाती हैं, तो ये अगर नीचे छुप जाती हैं तो ये पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए आंधी के बाद या फिर इस तरह के बड़े एक्स्ट्रा जो पत्ते इसमें इकट्ठा हो जाते हैं जब हम मल्चिंग करते हैं, उसके अलावा तो उनको एक बार देख ही लेना चाहिए। इनमें हवा लगना भी ज़रूरी है, आसपास की सफाई भी ज़रूरी है। साथ में ये कटिंग भी कर लेंगे इनकी, नीचे से ये एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं इनको काट लेंगे और इनको मैं अलग जगह पे लगा दूँगी। ये कटिंग से फिर तैयार हो जाएंगी और इनको हम कहीं और लगा सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी ब्रांच दिख रही हैं बिल्कुल ये भी लग जाती हैं इसकी। ये फाइकस का प्लांट है और ये आसानी से तैयार हो जाता है कटिंग से। ऐसे मैंने बहुत सारे पौधे तैयार किए हैं। दूसरी तरफ हमने हेज लगा रखी है जो कि हमने काफ़ी सारी कटिंग से ही तैयार की है। ये देखिए इस साइड ये क्यारी की सफाई हो चुकी है और गमलों के आसपास की सफाई होने के बाद ये कितने अच्छे लग रहे हैं। कल यहाँ पे इतना कचरा था कि देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस साइड से इस क्यारी की सफाई हो चुकी है और ये सामने के जो गमले हैं इनके आसपास की सफाई भी हम करेंगे। हालांकि इनकी सफाई मैं रोज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी आज कुछ ये नीचे की तरफ के जो एक्स्ट्रा कटे फटे जो पत्ते हैं इनको हटाएंगे, कुछ सूखी हुई ब्रांच हटाएंगे और इनके आसपास की और भी सफाई करेंगे। ये जो पत्ते हैं इनको निकाल ही देंगे क्योंकि आसपास में इनके जो बेबी प्लांट है वो निकल रहे हैं, तो उनके लिए जगह हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सफाई हमारी एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं कि जिस दिन ज़्यादा काम होता है उस दिन और भी ज़्यादा काम हम कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा सफाई का काम चल रहा है और उसके बाद आप मेरे गार्डन का लुक देखेंगे आगे की वीडियो में। तो इस तरह की आंधी बारिश से काफ़ी काम बढ़ जाता है, लेकिन बावजूद इसके हम लगातार अपने गार्डन को मेंटेन रखते हैं और इस गार्डन में काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस क्यारी की सफाई भी हो चुकी है और इस सेकंड वाली क्यारी की सफाई भी एकदम से हो चुकी है। साइड में एक और क्यारी है, ये देखिए ये है, इसकी सफाई का काम भी लगभग हो चुका है। अब आप देखेंगे साइड से ये हमारा लॉन। कल यहाँ खड़े होकर के मैंने वीडियो बनाया था जिसमें आप देख रहे थे कि तेज़ आंधी आई थी और यहाँ पे बहुत सारा कचरा फैल गया था, लेकिन अब इसकी सफाई का काम हो चुका है और अब ये इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने में। आप देखते चलिए कि सफाई के बाद ये गार्डन अब कितना सुंदर सा दिख रहा है। काफ़ी बड़ा है, इसमें टाइम काफ़ी लगता है, लेकिन फिर उसके बाद जब हम शाम को घूमते हैं इसमें इतने बड़े गार्डन में तो फिर वो उतना ही अच्छा भी लगता है। इस तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ साइड से। जब कल जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें दिख रहा था कि इस साइड से कितना कचरा इसमें फैल गया था और सुबह का टाइम काफ़ी टाइम हमने लगा दिया है इसमें, 4 साढ़े 4 घंटे लगातार लगे हैं हम सफाई में। उसके बाद ये देखिए इसका लुक फिर से वैसा ही तरोताज़ा और साफ़ सुथरा नज़र आने लगा है। इस तरफ से आप सामने की तरफ देखेंगे वो क्यारियाँ उनकी सफाई हुई है और ये सामने की सफाई लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे तो गार्डन का काम चलता ही रहता है, दोनों टाइम कुछ ना कुछ काम गार्डन में मिलता है तो हम करते रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल एक बार के लिए एकदम से सफाई हो चुकी है। इस तरफ के गमले के बीच में से भी बहुत सारा जो पत्ते इकट्ठा हो गए थे उनको भी साफ़ कर दिया है। ये गुड़हल के फूल में बहुत अच्छी सी कलियाँ आई हुई हैं और इस तरफ से देखिए इस तरफ भी बहुत सारे पत्ते और कचरा इकट्ठा हो गया था तो उसकी सफाई का काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब इस तरफ से भी थोड़ा सा काम बाकी है साइड में किचन गार्डन की तरफ। पूरा काम कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ बैठे और हमने चाय पी। ऐसे ही आंधियाँ आती रहेंगी, बारिश आती रहेंगी और हम अपने गार्डन को मेंटेन रखते रहेंगे। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपका धन्यवाद।